पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। ऐसे प्राणी नहीं जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्यचित्त और दयालु हैं, सौम्य मार्ग से पुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित है, भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मर्त्यलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, किंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखी कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार समान तीखी पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पाठकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखी डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से दान रूपी पाथे राह खर्च ले रखा है, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे लेकर जाकर खड़े करते हैं।